स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। आपने टीवी में कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी ना कभी क्या अक्सर आपने देखा ही होगा एड, जिसे हम लोग विज्ञापन कहते हैं। और यूट्यूब में तो यार ये मैक्सिमम होता है, मतलब देखा जाए तो वीडियो से ज़्यादा हमें ऐड ही मिलते हैं। एक वीडियो में 10-12 ऐड मिल जाते हैं। तो ये जो ऐड होता है ना, इसी को हम लोग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब हम एग्ज़ाम में इसे वीडियो तो नहीं दिखा सकते, हमें वो लिखना होगा। तो आज हम लोग वही बताने वाले हैं कि आखिर ये जो एडवर्टाइज़मेंट होता है, वो कैसे लिखेंगे जिससे हमें इसमें फुल मार्क्स मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्टाइज़मेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सीजी बोर्ड के लिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, सीजी बोर्ड 2026 के लिए। एंड कुछ ईज़ी फॉर्मेट बताऊँगा, कुछ राइट फॉर्मेट बताऊँगा, जिससे हमें फुल मार्क्स यहाँ पास मिल जाएँगे। तो देखो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पास सेक्शन जो भी है, उसे स्टार्ट किया है यहाँ पास अलग से वीडियो बनाना, जिसमें मैंने नोटिस कंप्लीट कर लिया है। 4 मार्क्स यहाँ पास हमारे पक्के हो जा रहे हैं, मतलब नोटिस में। इसके बाद यहाँ पास मैंने एडवर्टाइज़मेंट भी बताया था, जिसमें 8 मार्क्स हमारे फिक्स हो चुके थे। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्टाइज़मेंट जो कि 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पास ये भी कन्फर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आने वाला है यहाँ पास लेटर राइटिंग का, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। एंड चलो मैं आपको ये सारी टिप्स बता देता हूँ, इसे कैसे लिखना होता है। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं जैसे कि बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही छोटा-सा, बहुत ही ईज़ी वाला फॉर्मेट, जिससे आप आराम से लिख के फुल मार्क्स ले सकते हो। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कम शब्दों में कैसे जानकारी को लिखा जाता है। क्योंकि जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइज़मेंट होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ हमें बतानी होती हैं, बट हम सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं लिख सकते, हमें शॉर्ट में लिखना होता है। वही चीज़ें कैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ये जो विज्ञापन है, उसमें फुल मार्क्स कैसे मिलेगा? बार-बार वही चीज़ें रिपीट करने से अच्छा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट आपको बता दूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये, जिसका जो हेडिंग होता है ना, वो मतलब सारी चीज़ का जो भी हेडिंग होता है, वो आपको कैपिटल अक्षर में और डार्क में लिखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पास अगर मान लो कोई से भी हेडिंग दिया जाता है, हमारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग जो है वो आपको कैपिटल अक्षर में यहाँ पास डार्क में लिखना है, लाइक यहाँ पास अपना लोस्ट एंड फाउंड है। एंड उसके बाद इसे बॉक्स में पैक करना होता है। जैसे कि मैंने नोटिस वाले में भी बताया था कि नोटिस जो हो गया और एडवर्टाइज़मेंट हो गया, दोनों को ही यहाँ पास बॉक्स में पैक करते हैं। एंड इसके बाद आपका जो भी टॉपिक है, वो आपस कैपिटल अक्षर में लिखना है, लॉस्ट एंड फाउंड जो भी है, ठीक है? इसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पास लंबा वाक्य यूज़ नहीं करना है आपको, कॉमा डाल के छोटी चीज़ें लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है सारी चीज़ें को। एंड जो भी चीज़ें, मतलब कि कोई अगर सामान है लॉस्ट एंड फाउंड में, कोई चीज़ें गुम गई हैं या कुछ चीज़ आप पाए हो, तो वो चीज़ आपको एकदम डिटेल में लिखनी है। वो कहाँ पर पाए हो, उसका रंग क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। वस्तु का रंग क्या है, मॉडल क्या है, वो कौन से समय पाया था, कहाँ पास पाया है या कहाँ गुमा है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको वहाँ पास बतानी है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको मोबाइल देना नंबर देना होगा, ताकि वो आपको कॉल करे कि मैंने यहाँ पास पाया है, या मतलब आपको मिला हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, जो भी फाइंडर है उसे, ठीक है? तो वहाँ पास आपको नंबर देना है। एंड हाँ, ओरिजिनल नंबर बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको 2 अक्षर लिखना है एंड उसके बाद यहाँ पास एक्स डाल देना है, ठीक है? तो यहाँ पास आपको ओरिजिनल नंबर बिल्कुल भी नहीं देना है। और उसके बाद चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पास आर्टिकल कहाँ से है, एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? देखो, मैं बिना एडिटिंग के बनाता हूँ तो थोड़ा-सा हो जाता है। हाँ, तो चलो देखो यार, यहाँ पास हम लोग एडवर्टाइज़मेंट जो है वो बात कर रहे थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वो है यहाँ पास लोस्ट एंड फाउंड। एंड वैसे मैं आपको बताऊँ तो हमारे सीजी बोर्ड में यहाँ पास 3 या 4 टाइप के यहाँ पास हमें एडवर्टाइज़मेंट देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पास है बाय और सेल का, मतलब कुछ चीज़ हम बेचना है या कुछ चीज़ खरीदना है, उसके ऊपर होता है। सेकंड होता है यहाँ पास जॉब के लिए, मतलब कुछ जॉब खाली है हमारे पास, सीट जो है खाली है। कुछ ऐसा होता है कि मुझे जॉब करना है तो मैं अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाता है एक, मतलब जॉब में लेने के लिए, एक अप्लाई करने के लिए। सेकंड यहाँ पास हो जाता है अपना लोस्ट एंड फाउंड का। और मैं अगर आपको पीवाईक्यू दिखाऊँ तो यहाँ पास चलो मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देता हूँ। देखो, पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो 2025 में तो मुझे तो नहीं दिखा कि ये चीज़ें आई है कि नहीं है, मतलब एडवर्टाइज़मेंट मुझे नहीं देखने को मिला था। 2022 में लॉस्ट ऑफ पर्स का आया था और यहाँ पास न्यूज़पेपर का आया था, मतलब ठीक है, न्यूज़पेपर का। एंड 2021 में भी यहाँ पास से आया था, देख सकते हो आप लोग, फाउंड का आया था और लॉस्ट भी है। एंड 2022 में नहीं आया था, 2023 में भी यहाँ पास लॉस्ट आया था बाइक का। एंड 2024 में नहीं आया है। मतलब देखा जाए तो आता था, नहीं आता था। बट अभी अगर आप सिलेबस देखोगे, मैं आपको सिलेबस दिखाऊँ,
ये रहा सिलेबस में हमारा डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि इस बार आएगा ही आएगा एडवर्टाइजमेंट 4 नंबर में। तो वो हमें पक्के करने हैं, 4 मार्क्स हमारे फिक्स होने चाहिए, पूरे अपने होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, लोस्ट एंड फाउंड करना है। वैसे मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पास आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेगी, लाइक ये सिचुएशन वैलेंट और सिचुएशन जो वांटेड है, मतलब कि ये जो होता है वैकेंट, ये होता है, ये है कि इसमें क्या होता है, मतलब हमें कुछ अ, ह्यूमन चाहिए, मतलब कोई इंसान चाहिए जॉब के लिए। मान लो मेरा कोई कंपनी है और मुझे किसी जॉब, मतलब मान लो मेरा कोई स्कूल है, ठीक है? एंड मुझे टीचर की कमी है, तो मैं टीचर के लिए यहाँ पास एक एडवर्टाइज़मेंट विज्ञापन बनाऊँगा कि मुझे ऐसे टीचर चाहिए, इतने एक्सपीरियंस होने चाहिए उसे और ये चीज़ें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पास ये वाला जो एडवर्टाइज़मेंट वो लिखा जाता है। एंड मान लो मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और मुझे किसी स्कूल में यहाँ पास अप्लाई करना है, तो मैं ये वाला फॉर्म डालूँगा। मैं बताऊँगा इसमें मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, मुझ में जो है क्या क्वालिटी है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा और उसके बाद इसे मैंने कोई स्कूल या कोचिंग जो भी है उसमें मैं दे दूँगा, तो वो देख के ये पहचान लेंगे, ठीक है? वो बात अलग है, हमें यहाँ पर सिर्फ़ लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात वही, अगर आपको मतलब चाहिए, मतलब टीचर हो, मतलब कोई टीचर वगैरह चाहिए, कोई भी जॉब वगैरह चाहिए, तो आप ये वाला लिख सकते हो। और किसी को रखना है, तो ये मतलब कि ये जो वैकेंट जो है ना, इसका मतलब ये होता है खाली पद। कोई पद है वो खाली है। इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ये सिंपल से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो ये जो खाली स्थान है ना, बस यही आपको ऐड करना है, जो भी चीज़ें मान लो यहाँ पर टीचर चाहिए, तो टीचर लिख दो, डॉक्टर चाहिए, जो भी चाहिए, डॉक्टर तो ऐसे नहीं देते, तो टीचर ही होगा, तो टीचर यहाँ पास आ जाएगा। एंड यहाँ पास फीमेल है या मेल है, वो भाई मतलब नॉर्मल सी बात है, तो आप डाल देना जो भी चीज़ है। कई बार फीमेल ही बोलता है, कई बार मेल बोलता है, तो आप वो क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो। एंड यहाँ पास एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो जितना भी एक्सपीरियंस बोला है उसमें 2 साल, 5 साल जितना भी है वो डाल देना। एंड बाकी हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, जो भी सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल लाइन जो भी मतलब होती चीज़ है, वो आप डाल देना। वैसे मैं आपको बताऊँ तो हमारे सीजी बोर्ड के लिए, जैसे मैंने पीवाई को दिखाया, लोस्ट एंड फाउंड यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो कि है वो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, जैसे कि मैंने बोला था बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, काफ़ी ईज़ी में। तो वही चीज़ चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पास कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है लोस्ट एंड फाउंड, एंड ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पास बॉक्स में पैक करना है। पहले बॉक्स में पैक मत करना, क्योंकि इसे जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो आपको पहले लिखना है एंड उसके बाद बॉक्स पैक करना है। तो आपको साइड में मार्जिन जो होता है वो आपको अच्छे से देख लेना है, उसके हिसाब से आपको जगह छोड़ देना है बॉक्स के लिए। एंड देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लोस्ट जो चीज़ें लोस्ट है, मान लो यहाँ पास पर्स है लोस्ट में, तो आपको लिखना है लोस्ट अ पर्स। कलर लिख लेना है, कलर जो भी है ब्राउन है या ब्लैक है, तो आपको यहाँ पास कलर लिख लेना है। उसका लिखना है विथ नेम टैग, जो भी अगर टैग वैग है उसमें, जो भी चीज़ें मतलब पर्स वगैरह का जो वो होता है ना ब्रांड, ठीक है, टैग, वो आपको लिख लेना है, इस ब्रांड का था, इस टैग का था, हमारे में इसमें था। और आपको डेट, टाइम एंड प्लेस, ये चीज़ें तो मेंशन करनी ही करनी है, पर आप किस डेट को ये घूमा है, किस टाइम को घूमा है, किस प्लेस में घूमा है। अब प्लेस कुछ भी हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है या फिर और कुछ स्कूल वगैरह हो सकता है, लाइब्रेरी वगैरह हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पास मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पास करना ये है कि उसके अंदर क्या था, मतलब पर्स में पैसा वगैरह था, तो आपको यहाँ पास मेंशन कर देना है, ये जो 10 लिखा है उसकी जगह में। अगर पैसा वगैरह है तो वो मेंशन करना है, अगर कुछ कीमती चीज़ें हैं, अगर जो फीमेल है उनके पर्स में यार मोबाइल होता है, ब्रेसलेट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको यहाँ पास मेंशन कर लेना है। नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद आपको लिखना है फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, मतलब जो भी फाइंडर है जो पाया है, हम लोग उससे मतलब ठीक है, मतलब उन्हें बोल रहे हैं कि भाई आप कॉन्टैक्ट कर देना, मतलब ठीक है, कॉन्टैक्ट करना कि ये चीज़ें हम पाए हैं, तो आप बता सकते हो। ऐसा मतलब यहाँ पास बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि अगर आपको मिलता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर हम नीचे दे देंगे यहाँ पास। तो वही चीज़ है, जो भी फाइंडर है उससे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको मिलता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो मोबाइल नंबर में। एंड उसके बाद आप यहाँ पास लिख सकते हो कि हम आपको कुछ ना कुछ देंगे इनाम में। ऐसे थोड़ी ना फ्री में मिल जाएगा कुछ चीज़ें। आपको कुछ मिलता है तो आप ऐसे थोड़ी दे दोगे यार, आपको कुछ चाहिए होगा उसके बदले। तो आप यहाँ पास लिख सकते हो कि हम लोग आपको क्या मिल कुछ भी चीज़ें, मतलब जो हो सकता है हमसे, वो चीज़ आपको दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे या कुछ चीज़ें दे देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पास, ठीक है, पैसे वगैरह दे देंगे। तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पास क्या लिखना क्या है। सबसे पहली बात यही, लोस्ट जो भी चीज़ें गुमी हैं, पर्स है या अपना वॉच वगैरह है, वो लिख लेना है। यहाँ पर उसका कलर लिख लेना एंड उसमें जो भी ब्रांड वगैरह है वो आपको यहाँ पास लिख लेना है। देन कौन से डेट में है, कौन से टाइम में है एंड कौन से प्लेस में वो घूमा है, वो आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पास लिख लेना है कि वो कहाँ पास घूमा है। मैंने जैसे बताया यहाँ पास बस स्टैंड है, तो मैंने बस स्टैंड यहाँ पास मेंशन किया हुआ है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पास
मेंशन करना है कि उसके अंदर क्या था, पर्स के अंदर कुछ था कि नहीं था, वो आपको मेंशन कर लेना है, इतने पैसे थे, ये चीज़ें थी, वो मेंशन करना। देन उसके बाद जो भी फाइंडर है, जो भी पाया हुआ है, उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप कॉन्टैक्ट करना, कि यहाँ बस फ़ोन नंबर है हमारा नीचे में दिया हुआ है, उसमें आप कॉल करना। हम कुछ भी हो सके, मतलब जितना भी हो सके सूटेबल जो भी रिवॉर्ड है वो आपको देंगे। आप हमें सिर्फ़ कॉल करना, हमें बताना कि हमारा जो सामान है वो कहाँ है। बस यही चीज़ें बतानी है भाई, मतलब शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता देनी है। ये चीज़ें मेरी थी और इतने टाइम में मेरा गुमा है, इस प्लेस में गुमा था। जो भी पाए वो हमें कॉल करना। हम आपको कोई भी मतलब यहाँ पास रिवॉर्ड दे देंगे, आपने जो पहुँचाया है वो चीज़ें। मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको ये जो फॉर्मेट है वो याद कर लेना है। मतलब इतने सारे, देखो यार, पूरा जो लाइन है वो कॉमन है। बस आपको ये जो ब्रेक मैंने दिया है ना, खाली जो स्थान दिया है, बस वहीं बस आपको फ़िल करना है और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट आता है इसके अंदर, ठीक है? तो आप मुझे यार बिंदास यहाँ बस कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप 2 से 3 बार इसे लिख के देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।